गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई हो कैसे हो आप सब। और भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई, 3K सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आप सब भाइयों के लिए एक शानदार शानदार खाना है। और वो आप देखो, अब मैं हम थोड़ी एक हल्की सी छोटी सी पार्टी की है भाई। फाइनली 3K हो चुके हैं। और बाकी आपने आज का टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आपने 12th के बाद कोई गैप ले रखा और गैप के बाद लाइक अब अगर आप कनाडा में आना चाहते हो, डिप्लोमा करना आपको, तो क्या कुछ पॉसिबल है नहीं है। पहले एक बार 3K की हमारी पार्टी देखो आप और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लेके आए थे पिज्ज़ा और ये है भाई रॉयल पिज़्ज़ा सरीकाई, ठीक है, टेक आउट और डिलीवरी। तो भाई ये पिज़्ज़ा भाई ये स्पेशल पनीर वाला है, पनीर टिक्का लेके आए थे। थोड़ा सा बस था, थोड़ा सा मैं खाने भी लग रहा था, मैं सोचा अब आपको दिखा भी देता हूँ आज की हमारी पार्टी। भाई किसी को भी ये सेम पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो आप भाई रॉयल्स पिज़्ज़ा में जाके ऑर्डर कर सकते हो। ये इसका एड्रेस है भाई 11012837 एवेन्यू। गूगल मैप से आप डालोगे यहाँ पे भाई एज इट इज एड्रेस डालते ही सीधा आपका ऑर्डर आ जाता है, उस जगह का आ जाता है कि भाई यहाँ ये इस जगह का है। आप सीधा गूगल मैप्स के थ्रू उसके घर पे बिल्कुल घर के सामने पहुंचा देगा आपको। अपने इंडिया वाला चक्कर नहीं भाई, नंबर घर का नंबर डाल के कुछ नहीं आता, वो चीज वो सीन नहीं है यहाँ पे। तो प्रॉपर एड्रेस डालो और बिल्कुल एग्जैक्टली दुकान के सामने, ठीक है। और ये इनका नंबर है भाई 6045031919। तो ये बड़ी अच्छा नंबर ले रखा है इन्होंने, मेरे जैसा। आपके भाई का भी नंबर ऐसा ही है भाई। इसका बल्कि मेरे से डिफिकल्ट है, मेरा नंबर बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे कुछ डिजिट है और यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट का, जैसे यहाँ पे 4 है तो मेरा यहाँ पे 3 होगा और फिर ये 2 डिजिट सेम है, तो ऐसा है। तो बहुत सेक्सी नंबर है। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 604 फिर 603 फिर 1919, ऐसा कुछ नंबर है मेरा, बहुत सेक्सी नंबर है भाई। ये भी आप अपने भाई, मेरे को ना जब इंडिया से ही शौक था नंबरों का, तो भाई मैंने इंडिया वाला भी नंबर ऐसा बहुत बढ़िया नंबर ले रखा था। वो नंबर अभी भी एक्टिव नहीं तो आपको मैं बता देता, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप भी अभी उसी पे चल रहा है और बाकी जिस भाइयों को पता उस भाई को तो पता ही है, ठीक है। तो जो अपने घर परिवार वाले देख रहे हैं, तो भाई नंबरों का बहुत शौक है मेरे को। मैंने आते ही यहाँ पे भी अच्छे वाला नंबर लिया था, सारी चीज़ सोच समझ के। तो भाई अब आते मेन टॉपिक पे, जो अपना मेन टॉपिक है कि भाई अगर आपने 12th, चलो मान लो आपने 12th कर लिया और आपका कोई प्लान नहीं, जैसे मेरा भी भाई कोई प्लान नहीं था कि मेरे को कनाडा आना है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको पहले दिन से बताता हूँ, शुरुआत से आप सुन ही जा रहे हो कि भाई मैंने 3 महीने में ही सब कुछ डिसाइड करा, धीरे धीरे सब कुछ ही हो गया। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं भाई। मेरा भी 2 साल का गैप था, ठीक है। 2 साल के गैप के बाद मैं 12th था, यानी 12th के बाद 2 साल का गैप लिया मैंने। 2 साल में मैंने वो शो किया था, वो कैसे करते हैं, बस मेन चक्कर वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। पहले मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। 2 साल का गैप था मेरा, उसके बाद में मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मेरा वीज़ा आ गया था भाई 2.5 महीने में, ठीक है। नॉर्मली जो टाइम लग रहा था मेरे टाइम पे वो 3.5 महीने थे, और अब जो प्रोसेसिंग टाइम में भी शायद अर्ली हो गया है, क्योंकि आजकल मैं बहुतों के सुना भाई बहुत जल्दी वीज़ा आ रहे हैं। तो सितंबर इनटेक होता है वो थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा बड़ा होता है, तो मे भी उस वजह से भी डिले होगा। चलो जो भी है, अब अगर जल्दी आ रहे तो भाई वो फायदेमंद ही बात है, कोई नुकसान की तो है नहीं। तो ये वाली बात तो होगी भाई। मेरा जो प्रोसेस था, तो भाई काफ़ी सारे भाइयों इनका मेरे पास ना यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं कि भाई ये बात है। मेरा भाई 3 साल का गैप है, मेरा कोई लाइक जो मैंने क्या कहते हैं सो, हाँ, जो इंडिया के कॉलेज में मैंने भाई पढ़ाई करी है, वहाँ पे मैं री आ गई है, मैंने इतने 6 महीने में अपनी री क्लियर करी है, ये है वो है, क्या मेरा वीज़ा आएगा। अगर भाई आपका बैकलॉग आ रखा है, आपकी री आ रखी है, तो 101% आई एम श्योर कि भाई आपके ना वीज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है। पर हाँ, आप होप मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो। भगवान, मैं चाहूँगा भगवान से कि भाई आपका आ जाए, ठीक है। ट्राई कर लो, अगर पहली बार नहीं आ रहा, मे भी शायद दूसरी बार तो आ जाना चाहिए, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके एजेंट पर डिपेंड करता है कि आप उसे गैप को कैसे शो करते हो और अपने उसको कैसे आप भी दिखा सकते। मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम थी या कुछ और था, उसकी वजह से मेरी रिया आ गया, वो इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, पर वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आपको वो कैसे शो करना है, ठीक है। और फिर जो गैप वाली बात आती है कि भाई मेरा 2 साल का गैप था, मैंने क्या दिखाया था उसमें। अब भाई देखो, पहले साल तो कोविड वाला चक्कर था, कोविड की वजह से मैं रह गया था, ठीक है। मेरा प्लान लाइक क्या बोलते भाई, कनाडा का तो था नहीं देखो, पर मेरा भाई रशिया का प्लान था। मैं रशिया जा रहा था MBBS करने, ठीक है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, रशिया के बाद मैंने डिसाइड करा भाई, उस टाइम पे कोविड आ गया था, फिर मैंने डिसाइड करा कौन सा था, यूक्रेन का, फिर कैंसिल करा, यूक्रेन से कैंसिल करके मैंने डिसाइड करा चाइना। ये 1 साल तो मेरा पहले ये चला, फिर अगले साल मैंने उधर ही इंडिया में नीट की तैयारी करी, फिर उसके बाद मैं अब कनाडा हूँ,
तो भाई जिंदगी का ऐसे ही गोल चक्कर होता है, कभी भी ट्रस्ट लाइक भरोसा ही मत करो भाई जिंदगी पे आप। पर कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई कल को क्या हो सकता है। जिंदगी भाई बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ठीक है। और जिंदगी के भाई जो लिखा होता है वो लिखा ही होता है, जिंदगी को समझना बहुत टफ है। बस आप चलते रहो, ठीक है। और जैसे ही चल रहे हो बस अच्छा अपना जहाँ पे भी हो ना आप, बेशक वो जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो भाई, बेशक पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, किसी भी जगह हो, रशिया, यूक्रेन, कोई भी कंट्री, किसी भी जगह पे हो, बस आप जहाँ पे भी हो भाई एक काम पे फोकस रखो एक टाइम पे और उसमें अपना बेस्ट दो बस। और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अपने बस आपको क्या करना है भाई, इसमें अगर आपका कोई बैकलॉग लग रखा है तो उसको अच्छे से शो करो, ठीक है। और जेन्युइन बातें करो हमेशा भाई, झूठ नहीं चलता इन चीजों में। आपको पता होगा कि भाई वो, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी चीज है, इमिग्रेशन है आपका भाई। एक देश से दूसरे देश आ रहे हो ना, तो वो एक एक चीज आपके कच्चे चिट्ठे निकालने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप खुल्लम खुल्ला कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी झूठ लिख दोगे। ऐसी चीज दो जो जेन्युइन हो या जेन्युइन लगे, समझ रहे हो। और थोड़ी ज्यादा किसी को अपनी पर्सनल बात करना, जो भी करना भाई, इंस्टाग्राम का लिंक इसमें वीडियो के अंदर होगा भाई, जाके डीएम करो, आपका भाई हाजिर, ठीक है। तो मैंने क्या शो करा था, पहले साल मैंने दिखाया कि भाई कोविड की वजह से, दूसरे साल में मेरा मिड में मैंने अप्लाई कर दिया था। तो मैंने उस टाइम पे दिखाया कि भाई मैंने 2 महीने नीट का वो उसमें उसके लिए वेट करा मैंने, लाइक रिजल्ट के लिए। रिजल्ट आने के बाद मैंने कॉलेज में अप्लाई करा और अभी कॉलेज में अप्लाई कर रखा है, ये दिखाया। उसके बाद मैंने दिखाया कि भाई मैंने ना 1 महीने आइल्स की तैयारी करी है। 1 महीने दिखाओ भाई, ज्यादा मत दिखाओ, 1 से 2 महीने। अगर ज्यादा दिखाओगे तो वो सोचेंगे भाई आपको इंग्लिश आती नहीं है और आप इतना ज्यादा टाइम आइल्स में लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि भाई बिल्कुल ही बेकार काम है और आपका वीजा में पक्का 101% श्योर हूं मैं, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो जो आइल्स, किसी का भी एजेंट आपको जो भी बोल रहा है ना, उस बात पे ट्रस्ट मत करना इस चक्कर पे कि भाई मैं आपका चिंता मत करो, मैं 4 महीने दिखा दूंगा कि आप आइल्स की तैयारी कर रहे थे। भाई इमिग्रेशन वाले सोचेंगे कि आप 4 महीने में आपने इंग्लिश ही तो सीखी है। आइल्स में होता है क्या, सिर्फ इंग्लिश होती है, मतलब आप इंग्लिश का बेसिक भी नहीं आता आपको और आप यहाँ पे आके कुछ भी नहीं कर पाओगे। आइल्स बेसिक चीज है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि भाई यहाँ पे सारे बंदे आपको पता है भाई कैनेडियंस है, इंग्लिश है। तो भाई उनसे बात करने के लिए जो आपका मेन जो आपकी भाषा होगी हिंदी की जगह वो इंग्लिश में होने वाला है, तो आपको उतनी तो आ जानी चाहिए कि आप लोगों से कन्वर्स तो कर पाओगे। आपको यहाँ की लैंग्वेज में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, और पढ़ने के लिए आ रहे हो आप या बेशक वर्क परमिट के लिए आ रहे हो, पर हाँ उनसे अगर बात भी तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये एक बेसिक चीजें हैं। और आइल्स का ज्यादा गैप मत दिखाना कभी भी, ठीक है। तो भाई इतनी मेरी गैप की हिस्ट्री थी। अगर आपका कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप है तो मैं सजेस्ट करूँ कि भाई बैचलर्स करो और उसके बाद अपनी मास्टर्स के लिए आ सकते हो। मास्टर्स में भी बहुत ज्यादा स्कोप है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और किसी को ज्यादा ही, जो भाई मोस्टली बंदे देखो आते हैं पीआर के लिए, ये तो भाई कड़वा सच है, ठीक है। अब भाई हर कोई बंदा यहाँ कहता है भाई मेरे को पक्का होना है, मेरे को पक्का होना है, मेरे को पीआर लेनी है। तो भाई जिसको पीआर लेनी है उसके लिए फायदामंद है कि आप मास्टर्स के लिए भी देखो 50 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और बाकी ज्यादा जल्दी है ना पीआर की, तो भाई डिप्लोमा करो। देखो मास्टर्स में भी डिप्लोमा आता है, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आप मास्टर्स का डिप्लोमा कर सकते हो अगर जल्दी है पीआर की, और प्रॉपर मास्टर्स करो तो वो भी 2 साल की होती है। और अगर बैचलर्स वाला चक्कर है उसकी जल्दी है तो भाई डिप्लोमा करो बैचलर्स का भी, 2 साल का 3 साल का वर्क परमिट, और फिर अपनी पीआर की तैयारी कर लो इन 30 साल के जो वर्क परमिट होता है। और अगर आपको इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको जिंदगी में कुछ करना है पीआर के साथ साथ, जो सिर्फ पीआर लेने आते हैं मैं उनको बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे पीआर लेने के बाद कुछ बनना है ना, यहाँ का कोई स्पेसिफिक बंदा, तो जैसे बैचलर्स करो और एक प्रॉपर जो मास्टर्स होते हैं मास्टर्स करो। डिप्लोमा वाला सीन क्या है, उसमें आप पीआर तो हो जाओगे। देखो पीआर कनाडा में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को 4-5 साल बाद देखना कहा चाहते हो। आपको बस वो चीज देखो कि आप भाई किसी भी कोई भी धंधा खोल के बैठना चाहते हो, जैसे ट्रक चलाना चाहते हो, तो वो उसके लिए भाई डिप्लोमा बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। पर आपको अगर कोई स्पेसिफिक ए ग्रेड बी ग्रेड की जॉब चाहिए ना, उसके लिए आपको भाई बैचलर्स करनी पड़ेगी। जैसे जो मेरी हेल्थ साइंस की भाई, उसके लिए मैं डॉक्टर तक बन सकता हूँ, ये डॉक्टर का ही कोर्स है, ठीक है। वो मेरे ऊपर, मैं डॉक्टर बनूंगा, डेंटिस्ट बनूंगा, क्या बनूंगा या कुछ और भी मेरी मर्जी है वो। तो मैं ग्रेड ए की तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली। और भाई पर वही बात है, देखो सारी चीज कंसिडर करी जाती है। अब सबका अपना मन होता है भाई, अब मैं आपको सबको तो देखो मन बदल नहीं सकता, पर हाँ जो भी बात है एग्जैक्टली यही बात है, ठीक है। एंड आई होप आपको भाई आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस
आप भाई मेरे को सपोर्ट कर रहे हो भाई। फाइनली 3K की फैमिली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एंड भाई बहुत सारे भाई हैं अपने जो कह रहे भाई ऐसे आगे करते रहो। भाई मैं पूरा कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे ही भगवान करेगा तो आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट आज के व्लॉग के लिए। और भाई ऐसे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ला। और भाई की भाई सपोर्ट बस यही है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, जो भी आपका मन है, स्पेसिफिक वीडियो बनवानी है जाके कमेंट्स में लिख दो। आपका भाई फिर से आपके सामने हाजिर है। प्राइवेट बात करनी इंस्टाग्राम पे जाके DM करो। दैट्स इट गाइज, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।